रिलीज करना है। हाँ ठीक है सर, बस मुझे जस्ट ये चेक ये बता दो रिलीज करना है। बस 10-15 मिनट कोई प्रैक्टिकल निकाल के जाएंगे। ठीक है। ये मैंने एक साइट खोली, ये एक्चुअली मेरी कंपनी साइट है। ठीक है, कमिंग सून अभी पेज दिख रहा है। ठीक है, अब मैं ये चेक करता हूँ कि ये साइट किसके नाम पे है, कौन है भाई इस साइट का ऑनर। ठीक है, ये आपने डाला, STTPS आ रहा है ना, डबल की जगह बात ना करें आपको ये देखिए, या देख लो अभी सॉरी बैटरी का सब देख लेंगे। इस कौन जबलपुर ये साइड है, ये बुक करने वाली कंपनी कौन सी है, GoDaddy है। ठीक है, दिख रहा है GoDaddy.com LLC, जहाँ से बुक किया गया ये डोमेन है। कब बुक किया गया ये, 2015 को। ठीक है, एक्सपायर कब हो रहा है, 21 में, 9/2/21 में एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, ये सर्वर है जहाँ पे ये होस्ट है, ये मेरे सर्वर का एक्सटेंशन आ रहा है। इसके बाद में जब आप नीचे जाओगे ना, यहाँ पे डिटेल आ रही है कि कहाँ से बुक हुआ, दिख रही है, मध्य प्रदेश से कब बुक किया, क्या किया। ये अभी इन्होंने इस चीज को लॉक करके रखा है, वरना यहाँ पे आपको उसका नाम वगैरह सब कुछ मिलेगा। या मैं कोई साइट दिखा दे रहा हूँ, इसमें आपको ये ये देखो, जैसे ये साइट दिख रहा है, यहाँ उसका फोन नंबर आ रहा है, ये यूएस से बुक हुई है, किस सिटी से बुक हुई है, कौन था इसको बुक करने वाला। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलवेज चेक की जाती है। अभी जो हम बात कर रहे थे किसकी डोमेन बुक करने की, हम चलते हैं लीडिंग डोमेन बुक करने वाला कंपनी कौन सी, GoDaddy। ठीक है, सबको ये नाम तो याद ही होगा। यस सर। ठीक है, 149 डोमेन लिखा है। ठीक है, अब उस पर हम चलते हैं डोमेन से। ठीक है, कोई भी डोमेन सर्च कर लेते हैं, हमें को दिखाया जाएगा। लिखा क्या लिखा, 249 स्टार्टिंग प्राइस है। ठीक है,
है? लेकिन इसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लगी है, क्या लिखा है? परचेज रिक्वायर्ड डेट, मतलब 2 साल का आपको खरीदना ही पड़ेगा अगर आप डोमेन ले रहे हो। पहली शर्त .com डोमेन जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 499, ठीक है, एस्टिक लगा हुआ है। इस चीज को ऑलवेज ध्यान रखिए, एस्टिक लगाया मतलब कंडीशन लगाई इनने, क्या 2 साल के लिए परचेज रिक्वायर्ड डेट। अब मैं कोई डोमेन अगर 2 साल के लिए बुक करूँ, कितना प्राइस जाना चाहिए? अभी का प्राइस 499 है, ठीक है, 2 साल के लिए बुक करूंगा, कितना जाना चाहिए? 1000 जाना चाहिए ना, 1000 नहीं जाएगा, ये जाएगा 1500 रुपए। इसमें लगाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कोई भी एक डोमेन बता दो, कोई भी एक डोमेन बोलो, कोई भी नाम जी XYZ craft.com। चलो मुझे ये डोमेन बुक करना है, ठीक है, मैंने ही सर्च मारा, देखा ये? यस सर। XYZ क्रॉफ्ट इज अवेलेबल, लेकिन इसका प्राइस ये है। यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक्चुअल में जब ऑनरशिप चेक की जाएगी ना, अब ये डोमेन इतने रुपए में बिकने के लिए अवेलेबल है। अब किसी को एग्जैक्टली ये नाम चाहिए तो इतना पैसा पे जो मार्क जकरबर्ग ने किया, ठीक है। तो ये ऑथेंटिसिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। अब आप किसी डोमेन को चेक कर सकते हो, किसी डोमेन को लो, इसके नाम लोगों आप कहाँ से लोगे? आपको दिखा देगा ये कब बुक हुआ था और किसने बुक किया था। दिखा दिया 2011 से बुक है ये, 2022 तक उस व्यक्ति के पास में है। ये तो इसकी कंडीशन क्या है? यदि वो व्यक्ति उसको आगे मतलब रिन्यू कर सकता है तो अपन नहीं दे सकते इस चीज का जो ये डोमेन है। हाँ। यदि ये जिस व्यक्ति के पास में यदि वो रिन्यू कर देता है, वो रिन्यू कर देगा। क्यों नहीं? मेरे पास में यदि कोई डोमेन है हाँ, और मैं उसको कंटिन्यू रख रहा हूँ तो हम नहीं दे तो वो कोई नहीं ले सकता। इवन आपका मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएगा तो वो नहीं ले सकता। बाईचांस से एक्सपायर हो गया तो पॉसिबिलिटी है। एक्सपायर होने के बाद में भी 45 डेज के बाद में ही कोई ले पाएगा। लेकिन मैक्सिमम कंपनियां क्या है, उस 45 डेज में हो सकता है आपसे कांटेक्ट कर लें, आपसे पेनल्टी ले लें और उसको रिचार्ज मतलब रिन्यू कर दें। लेकिन पॉसिबिलिटी आपके हाथ से भी जा सकता है। किसी ने बुकिंग लगा दी उसी डोमेन की तो आपके हाथ से भी जा सकता है। इसलिए ऑलवेज डोमेन बुक करें तो लंबे टाइम के लिए बुक करें। मेरा डोमेन है जिसपे मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी चेक करके देखो किसके नाम पे है। दिख रहा है मैंने बुक किया, सनी इनको सॉफ्ट ने बुक किया, जो मैंने मेरी पार्टनर कंपनी का नाम है, ठीक है। ये है जो आप लोगों ने वो चलाया हुआ कि वर्डप्रेस चलाया होगा जिसने, ठीक है। वर्डप्रेस को अपन बात कर चुके थे उस दिन, WPS ये सेम साइड है, ये साइड
पेनड्राइव परमानेंट वही माइनर में नहीं यूएसबी कौन सी है? ये यूएसबी जी हाँ यही है बैठ गया सबकी क्लास में सेमिनार्स जो होगा वो मेंशन हाँ ठीक है। ब्लॉग अभी भी उसका है ब्लॉग्स का भी उसका मूवीज का भी ये आ गया वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ठीक है। अब जो चीज मैंने आप लोगों को सर थोड़ा साइड मोस्टली टाइम क्या स्क्रैच से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो चीज बनाई जा सकती है। मैं चलूँ होम पे होम पेज पे ठीक है देखते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनती है या नहीं बनती है ठीक है। ये मैंने प्लगइन लगा के रखा है जो आपको उसने बताया था सेट तो ऑलरेडी लगा हुआ है ठीक है। ये साइड है ठीक है विवाद चल रहा है मतलब ये लाइन है ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चेंज करना है मान लो सपोज ये मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ इन्फॉर्मेशन मैं इस पर क्लिक करूँगा टाइटल पे ये क्या टाइटल दिखा दिया इसकी साइड में या मैं वहाँ पे सेट करूँ यहाँ से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कुछ ग्लोबल हो गया यस सर हो गया चेक कर सकते हो मोबाइल का लॉगिन करनी जहाँ से लॉगिन करनी चेक कर लो सो दैट इज ये वर्डप्रेस का सबसे इजीएस्ट टास्क है आप आराम से बना सकते हो ठीक है। चलो अब ये हो गया। अब अगर मुझे चाहिए कि नहीं मुझे सिर्फ यहाँ पर एक वो चाहिए क्या लोगो चाहिए इमेज चाहिए बटन जो भी चाहिए मैं यहाँ पे गया मुझे कितने में चाहिए एक वन कॉलम मैंने ऐड किया ये वन कॉलम यहाँ ऐड हो गया ठीक है। अब तुम बोला यहाँ पे मुझे एक फोटो चाहिए या इमेज चाहिए मुझे चलो मैंने ये उठाया जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया ये इमेज आ गई। यहाँ पे जाके मैं इमेज चॉइस करूंगा जो भी मेरी लाइब्रेरी में इमेज है जैसे सपोज ये चॉइस वो निकल जाएंगे फिर आप आगे बढ़ा देंगे अच्छा ऐसा नहीं बस जस्ट मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ ठीक है मैं इसको अभी लॉग आउट कर रहा हूँ बस ये यहाँ पे आ गई मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ ठीक है। तो मैं इसको अभी एग्जिट कर रहा हूँ बिकॉज उसके बिना उसके ठीक है। तो इसको एग्जिट करेंगे मैं यहाँ जाऊँगा एग्जिट टू डैशबोर्ड वापस अपने डैशबोर्ड पे तो ये टास्क बिल्कुल एज इट इज परफॉर्म हो गया। मैंने सेव नहीं किया अपडेट नहीं किया है तो वो अभी अपडेट नहीं है ठीक है। काम आपका खत्म हुआ यू कैन लॉग आउट डैशबोर्ड पे जाए लॉग आउट कर सकते हैं। स्टैंड के पीछे निकल जाएंगे पहले फोटो लेना पहले जितने भी लोग आएंगे ना ये फोटो लेना उसके बाद बहुत ईजी ये सर इस तरीके से आराम से मैं इसको काम करिए मेन लोग हाँ मैं मेन बंद कर दूँ कैसे पीछे ऐसे निकल जाएगा कर दे रहा हूँ ठीक है मिलते हैं तो नेक्स्ट टाइम ठीक है सर रुकिएगा